आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने प्रदेश भर में आयोजित की जा रही हैं जागरूकता गतिविधियां। और आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को और राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को हराया। अब समाचार विस्तार से। होली का पर्व प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। रंगों के इस पर्व पर कल रात जगह जगह होलिका दहन किया गया। इसके बाद से ही होलियारे एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज कई जगह चल समारोह भी निकाले जाएंगे। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में कल शाम आरती के बाद होलिका दहन किया गया। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, धार, पन्ना, डिंडौरी, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, रीवा, सतना, नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, बैतूल, सतना सहित प्रदेश के सभी अंचलों में होली का उल्लास देखा जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गम क्षेत्रों और खराब मौसम में राष्ट्र की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, समर्पण और त्याग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र बलों पर गर्व है, क्योंकि उनकी मुस्तैदी के कारण ही देशवासी अपने परिवार के साथ होली तथा अन्य त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मना पाते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैनिकों का साहस और त्याग भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा, सैनिकों के साथ कारगिल की बर्फीली चोटियों, राजस्थान के तपते मरुस्थलों और गहरे समुद्र में पनडुब्बियों में त्योहार मनाने की परंपरा संस्कृति का अभिन्न अंग होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला लिया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक रोक लगाई गई थी और अब इसे अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रत्येक मामले के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा ने विभिन्न राज्यों की 111 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से और प्रवक्ता संबित पात्रा ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उजियापुर से और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभिनेता अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। कल ही भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 3 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास अब जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुरारी लाल मीणा को दौसा से मैदान में उतारा गया है। श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने शनिवार को 46 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की थी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंदौर जिले में मतदान के प्रति जन जागरूकता के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के निर्देशन में अनेक गतिविधियों का लगातार आयोजन हो रहा है। इसी के अंतर्गत महिलाएं सामूहिक रूप से कहीं रंगोली तो कहीं मेहंदी बनाकर एक दूसरे को मतदान का संदेश दे रही हैं। पूरा जिला होली के साथ रंगोली और मेहंदी के रंग में रंगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों
जिले के सांवेर क्षेत्र के ग्राम खजूरिया में महिलाओं की सभा और शपथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच में भी जन अभियान परिषद और जिला प्रशासन की ओर से विगत दिनों मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। बैतूल में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में किन्नर समुदाय को मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक यानी टीबी के टीके एमटीबी वैक का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के अनुसार टीबी का यह पहला टीका है जिसे स्पेन की दवा निर्माता कंपनी बायोफ्रेबी ने मानव स्टोर से तैयार किया है। परीक्षण के पहले चरण में यह टीका एचआईवी से संक्रमण रहित वयस्कों को लगाया गया है। दूसरे चरण में यह टीका एचआईवी ग्रस्त वयस्कों को दिया जा रहा है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि यह टीका लोगों के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। कंपनी ने आशा व्यक्त की है कि एमटीबी वैक टीका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। उमरिया में आयुक्त शहडोल संभाग बाबू सिंह जामोद एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने शहडोल एवं उमरिया जिले की सीमा पर बनाए गए नाके का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने तैनात टीम के सदस्यों को वाहनों की सघन जांच करने और इस बात की सावधानी बरतने के निर्देश दिए कि किसी भी यात्री को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। मुंबई की एक अदालत ने कल 35 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन समुद्री डाकुओं को आईएनएस कोलकाता ने सोमालिया तट के पास से पकड़ा था। भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने 15 मार्च को शुरू हुए 40 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इन डाकुओं को पकड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 20 रनों से हरा दिया। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जॉयंट्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन ही बना सकी। लखनऊ के लिए निकोलस पूरन ने 41 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 58 रनों का योगदान दिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 4 विकेट खोकर 193 रन बनाए थे। कप्तान संजू सैमसन ने 52 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। एक और मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 6 रनों से हरा दिया। गुजरात जॉयंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। आज बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण किए जाने की व्यवस्था में सुधार हेतु नगर पालिका ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नागरिक 07362297619 नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। खंडवा में होली के अवसर पर नशे की सामग्री की होलिका दहन कर लोगों को नशा छुड़ाने का संकल्प दिलाया गया। मंडला में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 1,70,000 रुपए जब्त किए गए हैं। उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से मिलकर प्राप्त होने वाली चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने प्रदेश भर में आयोजित की जा रही जागरूकता गतिविधियां और आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।